प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग आज जो हमने टेस्ट सीरीज का श्री गणेश किया, शानदार, बहुत ही सराहनीय उपस्थिति, और बच्चों ने शानदार ढंग से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के टेस्ट का श्री गणेश किया है। शाम तक मेरे पास जो कापियाँ आ चुकी हैं, कुछ कापियों को मैंने बिफोर पेपर्स देने की वजह से चेक किया है, उससे भी मुझे लगता है कि थोड़े से सुधार से आपकी बहुत बड़ी गुंजाइश है कि आप सफलता प्राप्त कर लें। साथ ही हम आपका ध्यान मेरे टेस्ट सीरीज से जुड़े रहने के बावजूद इस पर भी दिलाना चाहेंगे, या सामान्य तौर पर जो हमारा वीडियो रोज़ फॉलो करते हैं वो सारे अधिवक्ता बंधु और बहन इस बात को गंभीरता से लें कि जो जीएस का पोर्शन है, अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो आप विज्ञान के प्रति ज़बरदस्त पकड़ बनाएं, और अगर आप आर्ट साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप अर्थशास्त्र और आर्थिक सामाजिकी, जिसमें जनसंख्या के आंकड़े भी शामिल होते हैं, पर अच्छी पकड़ बनाएं। इसका कहने का मतलब कि शेष जो हिस्सा छूट रहा है, जिसमें आप एकेडमिक रूप से बहुत दुरुस्त नहीं हैं, उसमें अपनी ऊर्जा जाया करने से बचाएं। उलझे हुए चीज़ से उलझन सुलझेगी नहीं तत्काल, और इन 100 दिन में तो बिल्कुल नहीं सुलझे वाली है। तो जो 50 नंबर का प्रीलिम्स आपसे पूछा जा रहा है यूपी एपीओ में, और उसकी दशा ये हो गई है कि एक कैंडिडेट है जो 40 नंबर तक पहुंच जाता है, एक कैंडिडेट है जो 10 नंबर नहीं सही कर पा रहा है। वो उस मकड़ जाल से कैसे निकले, उस लेवल के जीएस को ट्रैक करने के लिए हमारी जीएस की क्लास, अभी मैं जस्ट क्लास लेके आया हूँ, 7वीं क्लास थी आज, ये कंटिन्यूअस जारी है। और इस क्लास से जुड़ने के लिए भी और टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए भी नंबर आपको यहाँ दिखता है। मैं आपसे बार बार आगाह करूँगा, सामान्य ज्ञान के प्रति आपकी निजी गंभीरता अगर नहीं है तो आपको ये किसी भी लेवल पे धोखा दे सकता है। सबसे ज़्यादा संभावना यही है कि आपका प्रिय नहीं होगा। उसके बाद अगर प्री हो भी गया तो मेंस में यही 100 नंबर का जीएस वह अंदर नहीं जाने देगा। अगर लफड़े सफड़े किसी प्रकार बाई लक लोडेड आप चले भी गए तो इंटरव्यू का नंबर इतना पर्याप्त नहीं होगा पीसीएस एपीओ के मेंस के जीएस में नंबर कम पाने की वजह से कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। भले ही ओबीसी में 245 नंबर चाहिए इंटरव्यू समेत, भले ही 265 नंबर चाहिए इंटरव्यू समेत एज ए जनरल कैंडिडेट एपीओ में, एक कॉमन मेरिट बोल रहा हूँ, नहीं मिलेगा ये नंबर, नहीं मिलेगा। ऐसे लड़के हैं जो 100 में 80 तक पहुँच जाते हैं जीएस लॉ में, लेकिन उनका जो जीएस पोर्शन है बहुत वीक है। क्योंकि मेरे पास जब कापियाँ आती हैं, मैं आपको बताऊं पिछले बैच का एक बहुत ही रोचक अनुभव, जो बच्चे जुड़े थे उसमें अधिवक्ता बहनें ऐसी थीं जिन्होंने जीएस के प्रश्न पत्र को हल ही नहीं किया। हमसे पेपर तो ले लिया, उनको हल करना ही नहीं आता था। हिस्ट्री बेहद वीक, राज्य व्यवस्था बिल्कुल थोड़ा बहुत आता है, वो भी एकदम सतही ज्ञान, लिखा कैसे जाता है जीएस का पता नहीं। हमारी क्लास मेंस और प्री पोर्शन को इसी प्रकार कवर कर रही है कि आंसर राइटिंग कैसे करें, कैसे उस 50 नंबर के जो करंट के सिवाय ट्रेडिशनल ला आती है, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था। भूगोल में आपके सिलेबस में तो वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखी है, लेकिन ये भारत की ज्योग्राफी पूछते हैं। कम से कम अगर जनसंख्या और नगरीकरण पूछ रहे हैं तो ये पक्का मानिए यूपी और इंडिया ही पूछने वाले हैं। आपसे जो अभयारण्य पूछ लेते हैं, या करंट ज्योग्राफी, जैसे मान लीजिए चीता भी जस्ट मोदी जी गए थे और नाइजीरिया से फिर 10 चीता आने की बात है। इससे जुड़ी घटनाओं को अगर आप करंट अफेयर्स में डे बाय डे नहीं डील कर रहे हैं, नंबर नहीं आएगा। आप 17 बहाने करें, आपको परेशानी है, आपका व्यस्तता है, फला, उससे क्या होता है भाई। जगत की एक वृत्ति है कि वो परिणाम देखती है, इससे तो आप वाकिफ़ हैं। तो मैं आज आपसे यही कहने आया हूँ अपने पहले दिन के मुख्य परीक्षा के एपीओ के टेस्ट सीरीज पर। और आज है संडे, मंडे को हमारा 17वां टेस्ट होने जा रहा है यूपीएचजेएस में। उसका सब्जेक्ट है म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916। उस परमपिता परमेश्वर को फिर शुक्रिया, जिसके चलते, जिसकी प्रेरक शक्ति के चलते, प्रत्यक्ष शक्ति के चलते ये कार्यक्रम गतिमान है, सकुशल गतिमान है। व्यस्तताएं तो बहुत हैं, लेट नाइट तक मुझे काम करना पड़ता है, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि इसका ऑब्जर्वेशन जब मैं करता हूँ आपके व्यू से तो मुझे सुकून मिल जाता है। ये बातें वो बच्चे जो अर्थाभाव के कारण हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं लेकिन हमको सुनते हैं,
उनके लिए रामबाण का कारक हो सकती हैं। अगर बेसिक तौर पे वो अच्छे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड उन्होंने बुक पढ़ी है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, तो आप जीएस पर एक ब्रॉड लेवल पर अभी समय है काम करें। हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ने का फायदा क्या होगा, हमारे जीएस की क्लास से जुड़ने का फायदा क्या होगा, सामान्य ज्ञान पढ़ना आ जाएगा, सामान्य ज्ञान कैसे लिखते हैं लिखना आ जाएगा। कोशिश ये करेंगे तो आपको ये भी समझ आएगा कि उस थ्योरी का जो प्रयोग मैं पर डे क्लास में लाइव करता हूँ, उसका प्रयोग अपने निजी, जो मेरे द्वारा चिन्हित नहीं है, आपने कोई टॉपिक उठाया उसको कैसे डील करेंगे। तो एक समझ की स्कोप देने का मेरा एक मेजर क्लास है 6 महीने का, जो भी अल्टरनेट है उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की राज्य व्यवस्था के राजस्व संहिता के क्लास के चलते। बाद में वो डे बाय डे हो जाने का प्लान है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं जब तक वैकेंसी आएगी अक्टूबर आ जाएगा और अक्टूबर तक प्रश्न पत्र बनाने का सिलसिला बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और प्रश्न पत्र बनाने वाला समय मैं आराम से डे बाय डे आपके जीके की क्लास में दे पाऊंगा। मैं टेस्ट सीरीज जानबूझ करके प्री मेंस लेवल पर तीनों में चला रहा हूं। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज माई केवल ओनली वन एपीओ में नहीं है, जूनियर डिवीजन के वैकेंसी का अता पता तक नहीं है, लेकिन उसकी भी सीरीज जारी है और बच्चे जुड़े हैं, दे रहे हैं। जो दूरदर्शी होते हैं वो बहुत जवाब सवाल नहीं करते। जवाब सवाल करना बुरा नहीं है क्योंकि फराडिया चल रहा दुनिया में, लेकिन हमेशा जवाब सवाल करेंगे, 2-3 पहलुओं पर फैसला कर लें। अगर इकोनॉमिकल वीक हैं तो खुद की ताकत लगाएं, और अगर इकोनॉमी आपके साथ सपोर्ट कर रही है तो उसका अनुप्रयोग करके जल्दी सफलता लें। संसाधन का प्रयोग करें। आपके हाथ में हथियार जब नंबर 1 का हो तब तो बढ़िया मार होगी ना। आपको तरीका नहीं पता, हथियार रख के क्या करेंगे आप, हथियार रख के क्या करेंगे। एकदम नई तलवार खरीद ले, उसको तलवार चलाना नहीं आता। युद्ध में आप विजयी होंगे, पहले मारे जाएंगे, हथियार समेत, हथियार भी आपका लेके जाएगा वो। तो कुशलता, ये युद्ध एक रणनीतिक विषय है, ये सॉरी परीक्षा एक युद्ध जैसी रणनीति का विषय है। इस पे हर स्तर पे काम करना होता है, मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे, अध्ययन के स्तर पर, अध्ययन संसाधन के स्तर पर, आपके स्वास्थ्य के स्तर पर, इन सब का समग्र रूप होती है सफलता। इसलिए उसकी इतनी पहचान है कि जो 70 दुश्मन है वो भी आकर के कहता भैया हम तो कह ही रहे थे कि आप सिलेक्शन में पा जाएंगे। जनरल आदमी जो आपको फूटी मुंह, आपकी तरफ मुंह पलट के देखता तक नहीं था, उल्टे गाली देता था, वो आपके सामने सबसे पहले हाथ बढ़ाएगा कि लड्डू हमको भी दीजिए, ये अवसर लाइए। अपने आने वाले 150 दिन को 300 दिन में बदलिए, पूरी ताकत से लगिए। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर 50 नंबर के जीएस में आप किसी प्रकार 30 नंबर ले आइए प्री में, तो ये प्री का 30 नंबर इस बात की गवाही होगा कि आप मेंस में 55 के ऊपर निकल जाएंगे। प्री का नंबर ही डिसाइड कर देता है कि आपकी जीएस की तैयारी किस लेवल की है। अगर 50 में अंडर 15, अंडर 10 सही हो रहा है, जीएस बहुत खराब है। अगर आपका सामान्य से यानी 25 तक सही हो जाता है तो जीएस पे काम करने की ज़रूरत है। अगर 30 के ऊपर सही है तो जीएस लोड नहीं देगा आपको, और अगर आप 30 से 35 के भी ऊपर निकल जाते हैं तो आप जीएस के बजाय ला पे काम करें। इन बातों को गंभीरता से लें। आज की वीडियो मैं बहुत लंबी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी जीएस की क्लास 57 मिनट 48 सेकंड की आज की थी, जो उन बच्चों को जाएगी जिन्होंने पे किया है। बड़ी ताकत लगती है, और मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, ये शायद मैं काम जीवन में कभी नहीं कर पाता है जिला स्टूडेंट, अगर मैं दिल्ली में जाकर मैंने आईएएस की कोचिंग न की होती। उसी की देन है कि मैं आपको शायद कुछ बेहतर ढंग से समझा पा रहा हूँ, और आप इसके ग्राहक भी हैं। कहने का मतलब आपका मनोविज्ञान इतना डेवलप हो जाए सामान्य अध्ययन पढ़ने के लिए कि आपको किसी की ज़रूरत न रह जाए। आपको सतही और स्तरवान बुक का पता चल जाए, आपको सतही और स्तरवान उत्तर के अंतर का पता चल जाए। यही तो लक्ष्य होता है टीचिंग का, और यही साधने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की बातें यहीं तक। अगर आप इन सारे प्रोग्राम में से किसी प्रोग्राम में नए रूप से हमारा वीडियो सुनते हुए और सामने की इन परीक्षाओं को देने के लिए आहर हैं, आप विज्ञापन भरेंगे, जुड़ना चाहते हैं, तो एडवोकेट जेके गिरी का व्हाट्सअप नंबर इधर दिखाई दे रहा है, 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शेष बातें कल के वीडियो में होंगी। आज की बातें यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य उन अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं जो एपीओ, यूपी एचजेएस, यूपी जूनियर डिवीजन के लिए फोकस्ड होकर तैयारी कर रहे हैं। मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी का जय सिया राम। अपना ख्याल रखें, स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें।
पैसा अगर नहीं है तो घबराएं नहीं, दमदारी से किताब पर काम करें, लिखें, खुद पढ़ें, परमात्मा मदद करेगा। कल फिर मिलेंगे। जय सिया राम, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।